नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्ट्री में भारत में जो विदेशी यात्री आए उनसे प्राप्त ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी मैं अलग से बताऊंगा। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप पढ़ोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। दोस्तों, भारत के इतिहास को समझने में विदेशी यात्रियों के वृतांत अमूल्य रहे हैं। इन्होंने भारतीय संस्कृति, समाज और राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। यहाँ कुछ प्रमुख यात्री हैं और कुछ जानकारी जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले यूनान और रोमन से जो यात्री आए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से हर बार किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही जाता है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कब और कहां से आया? ईसा पूर्व की 4वीं सदी में यूनान से सेल्यूकस निकेटर का ये दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया। दोस्तों, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि ये इंडिका पुस्तक है ना जो इसने लिखी है, और इसमें मौर्यकालीन प्रशासन और समाज संस्कृति का वर्णन मिलता है, पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है। दोस्तों, ये जो इतनी सी जानकारी है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो भी आप जान सकते हैं। दोस्तों, सेकंड नंबर पे आता है प्लिनी द एल्डर। कम पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों इसकी किताब है जो कि बहुत फेमस है और इसके बारे में भी क्वेश्चन आ ही जाता है। ये कब और कहां से आया? 1ली सदी ईस्वी में रोमन राज्य से आया। महत्वपूर्ण जानकारी नेचुरल हिस्ट्री की इसकी किताब है। भारत रोमन व्यापार और मसालों का जिक्र, रोम में सोने के बहिर्भाव पर और भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिजों आदि की चिंता पर इसने मतलब प्रकाश डाला आदि विषयों पर। दोस्तों, प्लिनी द एल्डर, नेचुरल हिस्ट्री। फिर बात करते हैं टॉलमी की। बहुत ही फेमस रहा है ये वाला। भारत का भूगोल नामक इसकी पुस्तक है। व्यापारिक मार्गों और बंदरगाहों का मानचित्रण किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री जानने के लिए। 2री सदी ईस्वी में आया, यूनान से आया, जैसा कि अपनी हेडिंग ये है कि यूनान से आने वाले सबसे पहले बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यूनान से ये आया पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, अज्ञात लेखक है, ये नाम है उसका वर्क का। कब और कहां से? 1ली सदी ईस्वी, यूनान और मिस्र से आया होगा, लगभग आइडिया लगाया हुआ है इसमें पुस्तक। इससे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भारतीय बंदरगाह है, व्यापारिक पशु, मसाले, मोती, रेशम आदि के बारे में व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया गया है, सिल्क रूट वगैरह। टेशियस, दोस्तों हम बात करते हैं। टेशियस इंपॉर्टेंट है, यूनान का इतिहासकार और चिकित्सक था। ईरान का वो राजवेद था, राजा के दरबार में ईरान से। टेशियस, उसने भारत के बारे में जो कुछ भी लिखा वह ईरानी अधिकारियों से मिली जानकारी पर आधारित था। उसकी जानकारी में कई आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय घटनाओं का भी वर्णन था। दोस्तों, बात करते हैं हेरोडोटस पे। आप इस बात पे मत जाइए कि मैं कितने आपको चित्र दिखा रहा हूं, कितनी आपको पिक्चर दिखा रहा हूं। आप महत्वपूर्ण जानकारी जो है उसको आप हाईलाइट करिए अपने माइंड में कि हेरोडोटस जो है बहुत ही फेमस है हिस्ट्री के अंदर। तो एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार, भूगोलवेता थे। उनको ही इतिहास का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने द हिस्ट्रीज नामक एक सुप्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, हेरोडोटस। दोस्तों, 484-425 यानी कि 5वीं ईसा पूर्व। इन्होंने ग्रीक और फारसी जो युद्ध था उसका वर्णन किया है। हेरोडोटस ने अपने समय के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की और वहां के लोग, संस्कृति, परंपराओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उनके काम को इतिहास का पहला व्यवस्थित सिस्टमेटिक वे में स्टडी मानी जाती है, इसलिए उनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ये पश्चिमी साहित्य की एक आधारशिला है। फिर उसके बाद में बात करते हैं चाइनीज जो ट्रेवलर्स थे, यात्री थे, उनके बारे में जो राइटर्स। फाहियान क्या कौन था? 5वीं सदी ईस्वी में आया। 399-414 यानी कि लगभग 5वीं सदी, चौथी और 5वीं हो गई चीन से। दोस्तों, ये आपको पता है चौथी 5वीं कैसे डिसाइड करते हैं? इससे 399 है तो 3 तो सदियां चली गई है, चौथी चल रही है तो 4th हो गई, 4 पूरी हो गई, 5वीं में एंट्री हो गई ना, 414 है तो ये 5वीं हो गई। तो इसलिए इसको मेनली 5वीं माना गया है। बाकी क्योंकि 99 हो गया, लगभग चौथी तो हो ही गई ना, तो फिर 5वीं में एंट्री हो गई। मेन काम इसने 5वीं में किया। तो दोस्तों, ये इस तरीके से डिसाइड होता है। अभी आपको और एग्जाम्पल दे दूंगा। ये किसके काल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के काल में आया। महत्वपूर्ण जानकारी, गुप्तकालीन समाज, बौद्ध धर्म की स्थिति और मध्य भारत की समृद्धि के बारे में इन्होंने बात की। हेनसांग को बात करते हैं। इनकी दोस्तों ये देखो, हेवेनसांग जो है उनको स्पेलिंग इस तरीके की होती है। वैसे स्पेलिंग से अपने को ज़्यादा मतलब नहीं होता, पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो इसको जरूर आप ध्यान में रखें। कब और कहाँ से आया? 7वीं सदी ईस्वी। अब इसमें 7वीं क्यों बोला? क्योंकि 600 यानी कि 6 तो चली गई, 7वीं में एंट्री हो गई तो 7वीं सदी चल रही है, इसलिए चाइना से आया, हर्षवर्धन के काल में आया। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि CU की, हर्षवर्धन का साम्राज्य है ना, पुस्तक का नाम है ये, CU की, हर्षवर्धन के साम्राज्य, धार्मिक स्थिति, बौद्ध, हिंदू, नालंदा विश्वविद्यालय आदि का इसमें वर्णन मिलता है। किसके? हेनसांग के वर्क में। ठीक है। इत्सिंग बोलते हैं इसको। कब और कहां से? 7वीं सदी ईस्वी, 691-695 ईस्वी में चीन से आया। भारत में बौद्ध मठों, बौद्ध शिक्षा पद्धति, भिक्षुओं के जीवन का वर्णन मिलता है। दोस्तों, अपने को पता है कि चाइना से जो आया मोस्टली उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में और इनके जीवन के बारे में ज्यादा लिखा है। अरबी यात्री की बात करते हैं तो सबसे पहले सुलेमान की बात करते हैं। 9वीं सदी ईस्वी में आया अरब से। जानकारी है कि पाल और प्रतिहार शासकों की शक्ति और भारत अरब व्यापार का उल्लेख किया। अल मसूदी कब और कहां से? 10वीं ईस्वी, अरब से आए। राष्ट्रकूट शासकों की स्थिति और सिंध में अरब के शासन का वर्णन किया। राष्ट्रकूट वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है। अलबरूनी 11वीं सदी में आया। देखो लगातार है, ये 9वीं है, ये 10वीं है, ये 11वीं में कौन आया? ये उज्बेकिस्तान, महमूद गजनवी के साथ आया। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? किताब उल हिंद 11वीं सदी के
भारत का समाज के बारे में, धर्म, विज्ञान, दर्शन का गहन विश्लेषण किया और अपनी किताबों में लिखा। इब्न बतूता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में मैंने भी देखा है। 14वीं सदी ईस्वी में आया, किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के। और प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पुस्तक और जानकारी, रिहला, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, व्यापार, शहरों का जीवन, तुगलकालीन घटनाएं जो क्या हुई वो बताते हैं। अन्य यूरोपीय यात्री कौन थे मध्यकाल में? मार्को पोलो, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इटली से आया और दक्षिण भारत के पांड्य साम्राज्य, मोती उद्योग और समृद्धि का वर्णन किया। फिर आता निकितिन। निकितिन जो है, इनका पूरा नाम है एफेंस निकितिन। कहाँ से आया? 15वीं सदी ईस्वी में, रशिया से। और इन्होंने जानकारी किसके बारे में लिखी? बहमनी साम्राज्य की आर्थिक सामाजिक स्थिति और आम लोगों के जीवन के बारे में। अब्दुल रज्जाक की बात करते हैं, कहाँ से आया? फारस से, है ना, फारसी था ये। और किसके काल में? देवराय द्वितीय, विजयनगर साम्राज्य। अब आपको इससे ये दो चीजें याद होगी कि 15वीं सदी में किसका राज था? विजयनगर साम्राज्य में, देवराय द्वितीय का। विजयनगर साम्राज्य की भव्यता, प्रशासन और व्यापार का विस्तृत वर्णन इसने किया है अब्दुल रजाक ने। डोमिंगो पायस कब और कहां से? 16वीं सदी ईस्वी में, पुर्तगाल से आया है, पुर्तगीज था। किसके काल में? अब आपको दो चीज क्लियर हो जाएगी, 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य में कौन आ गया था? कृष्णदेवराय का राज था। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? विजयनगर की राजधानी हम्पी। अब आपको राजधानी पता लगेगी, हम्पी की समृद्धि, बाजार, त्योहारों का आंखों देखा हाल। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन, एक ही मतलब फैक्ट के अंदर आपको 3-4 चीजें क्लियर हो रही है। फिर उसके बाद में बात करें महत्वपूर्ण जानकारियां, तो अन्य महत्वपूर्ण जो लोग थे वो कौन थे? तारानाथ, बहुत ही फेमस है, ये तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की। कंग्यूर तंग्यूर ये याद रखना, इसमें कई बार क्वेश्चन भी आया है। और भारतीय इतिहास के बारे में इनसे जानकारी मिलती है। मार्को पोलो कौन था? 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। और दोस्तों ये मार्को पोलो है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, पांड्य इतिहास की जानकारी के लिए इसको पढ़ा जाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट में आपको एक जानकारी कि ये जो सभी यात्री हैं, इन्होंने वृत्तांत लिखा है। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण सोर्स है इनके जो वर्क है, वर्क का मतलब जो भी पेपर बुक्स इन्होंने लिखी है, जो हमें उस समय के भारत को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने की मदद करता है कि कौन सा देश अटैक कर रहा है, किस तरीके के, मतलब किस एंगल से हम अलग अलग एंगल से देखते हैं। चाइनीज लोग किस तरीके से हमको समझते हैं, यूनान के लोग किस तरीके से समझते हैं, अरब के लोग किस तरीके से समझते हैं, फारसी लोग किस तरीके से समझते हैं, पुर्तगीज लोग किस तरीके से समझते हैं ना। सो सबका सम्मिलित मिश्रण मिलता है, लेकिन इनके सबके दृष्टिकोण हमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने भारत में विदेशी यात्रियों से प्राप्त ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में अध्ययन किया और इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए एक छोटा सा एक वीडियो है, इसको आप 2-3 बार देख लेंगे तो वैसे आपको ईजी हो जाएगा, सेव करके रखें। अदरवाइज आप एक बार भी अच्छे से देख लेते हैं तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, अगर आपने किताब से पढ़ा है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर पसंद आया तो लाइक करें, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।